नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। प्रकरण कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा कि प्रताप को लग रहा था कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं, मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। लेकिन माता ने जिस प्रकार से उस पात्र का ढक्कन हटाया कि इतनी देर छुपे रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये दर्शाता है कि हम तुम्हारी माता हैं। ठीक है, तुमको कुछ नहीं आता है। आप जो चीजें करना चाह रहे हो छुप छुप के, वो हम जानते हैं कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी दिख रही थी मुझे। प्रताप ने जिस प्रकार से जो ठानी की माता, मुझे अभी जानना है क्या होता है जौहर, ये कमरा इतना काला क्यों इसको आप पुतवा के सजवा के दुलवा करके वापस चमकवा रहे, क्या होना क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं। पहले तो माता ने मना किया, लेकिन फिर कहा तुम्हारे जानने का समय है, अब आ गए। और जो एपिसोड हमने देखा वो दृश्य उस गंभीरता को दिखाता है, उस बलिदान को दिखाता है जिस बलिदान के उपरांत हमारी क्षत्राणियां अमर हुए। तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 9 पार्ट 2। से कम पवित्र स्थान नहीं है। इस चौक की दीवारें मेवाड़ के महान बलिदान की साक्षी हैं। इन्हें प्रणाम कीजिए प्रताप। इस पवित्र कुंड को भी नमन कीजिए प्रताप। आप जानना चाहते थे ना जौहर क्या होता है? हम आपको बताते हैं जौहर क्या होता है। राजपूत क्षत्राणियों की ये एक ऐसी गौरवशाली परंपरा है जिसमें शत्रु से अपने शील, अपने गौरव, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वीरांगनाएं हंसते हंसते अग्निकुंड में कूद जाती हैं। कई वर्ष पहले इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही इसी चौक में हुआ था। जब तक आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा जीवित थे, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह की मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा ने उसे पराजित किया। पर उनके परलोक पधारते उस कायर ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण बोल दिया। उसने किले को घेर लिया और फिर महीनों तक चारों ओर से किले को घेरे हुए बैठा रहा। चित्तौड़ की रक्षा का भार आपकी वीर दादी साहब राजमाता कर्णावती के कंधों पर आ गया। महारानी साहब, राजपूत वीरों के सामने अब साका के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। बहादुर शाह की सेना में असंख्य सैनिक और हम मुट्ठी पर बलिदानी। मेवाड़ की धरती आपके इस महान बलिदान को सदा याद रखी। राजमाता कर्णावती पीठ पर हुआ अपनों का ये वार सह नहीं पाई और तब आपकी दादी सा ने यही इसी स्थान पर, इसी कक्ष में उस अभूतपूर्व बलिदान का निर्णय लिया।
आइए रानी साहब। राजमाता कर्णावती की जय, 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 महारानी कर्णावती की जय, महारानी कर्णावती की जय, महारानी कर्णावती की जय। इस युद्ध का परिणाम अब निश्चित है। शत्रु किसी भी समय किले में प्रवेश कर सकता है। हमारे राजपूत बड़ी वीरता के साथ लड़े हैं और लड़ रहे हैं, पर अब उन्होंने चरम बलिदान के मार्ग को चुन लिया है। आज हम सभी राजपूत छत्राणियों के लिए शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है।
बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज को पहले सामने रखें, क्योंकि इतना बेहतरीन दृश्य देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक था। पूरे दृश्य को मतलब हम जिस तरीके से प्रताप ने एक नरेटर की बात कहते हैं, सबसे पहले चलिए ठीक है, कहानी सुनाने वाले की बात याद होगा आपको, अपने बचपन की दादी नानी की कहानी है, किस तरीके से वो कहानी सुनाया करती थी और हम कहानी में घुस जाए क्या सही में हम जंगल में पहुंच गए, सही में एक भूत आ गया, सही में एक भालू आ गया, सही में एक बूढ़े बाबा आ गए, सही में एक परी आ गई। हमारी इमेजिनेशन हमको वहां लेके जाती। तभी जब उसमें कोई हॉरर सीन आता तो हम डर के दादी के पल्लू में या अम्मा के पल्लू में छुप जाते थे और आंखें बंद कर लेते थे कि अब आंख नहीं खोल, अब सुबह ही आंख। उसी ढंग से जिस ढंग से हम अपनी बचपन की कहानियां सुनते थे, प्रताप की बचपन की कहानी जिस प्रकार से उनके सामने आई, प्रताप ने जिस तरीके से उसको विजुअलाइज किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने मन में इसको चरित्रार्थ किया, यकीन मानिए वो दृश्य को जब उसने घुमा के दिखाया डायरेक्टर कि किस तरीके से काला कमरा एकदम सजे धजे दुल्हन की तरह वापस सज गया और प्रताप ने अपने आप को वहां खड़ा पाया, किस तरीके से दादी माँ सामने से चल के आई और उन्होंने देखा कि प्रताप सामने खड़े। प्रताप को दिख रहा था कि दादी माँ मुझसे उस कहानी के माध्यम से कुछ कहना चाहे, और जो जौहर का दृश्य दिखाया, जिस तरीके का बलिदान दिखाया, यकीन मानिए कि मतलब क्या ही मैं बोलूं आजकल की स्त्रियों को जिनका कहना यह है कि माई बॉडी माई रूल्स। जिस प्रकार से एक्टर साहब ने इमेजिनेशन को एकदम कहते हैं ना हाई लेवल, सडन ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना हाई लेवल है। जिस प्रकार से वो दिखाया उन्होंने कि हाँ मैपिंग दिखाई, मैपिंग में उन्होंने राजमहल को घेर लिया, चारों तरफ से दिखाया गया, तो ऐसा लग नहीं रहा था ये सिचुएशन ऐसी आएगी। लेकिन वहां पे जो सिचुएशन थी यही कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। साका उधर हमारे क्षत्रियों ने दिया, इधर जौहर छत्राणी। अच्छा यही लगा कि जिस प्रकार से कुंवर प्रताप हिल गए ये बात से, और जैसे ही वो हिले उन्होंने उस क्षण को अंदर से महसूस किया, एक एक क्षण को उन्होंने जिया, और वो जिया के दर्शकों तक भी पहुंचा गया डायरेक्टर ने कि हाँ ऐसे कहानी को केवल सुनिए ना, देखिए, आप देखिए और इसको जिए सामने से और महसूस करिए कि उस समय कैसा हुआ होगा, किस समय। अब देखिए वो सिचुएशन देख के आपकी आंखों से आपको वो परिदृश्य दिखाया गया ताकि आप उस समय को एक बार पुनः जी सके, और हमारे भी खून में वो उबाल आया, वो जोश आया देख के, जिस प्रकार से दिखाया गया कि हाँ आप देखिए प्रताप कि कैसा बलिदान देना पड़ता है जीवन में, और उस क्षण के लिए देखिए अभी दादी माँ का जब उन्होंने देखा तो सोचिए वो इसके बाद कितना हिलेंगे जब उसी सिचुएशन को सोच पा रहे हैं कि अब मेरी माता के साथ होगा। हाँ। देखिए कितना मतलब अब इस परिदृश्य को देखने के बाद एक वो जो मैंने अभी लास्ट लाइन बोली, माई बॉडी माई रूल, छत्राणियों ने अपने शरीर को अपना समझा ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर को देश की धरोहर समझी। समझिए बात को कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आपको उंगली तक नहीं लगा सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने गौरव की, वो अपने शरीर को अपना मान ही नहीं रही धरोहर, वो अपने शरीर को राष्ट्र की धरोहर मान रही। जब उस लेवल पे आप जाके सोच रहे हैं कि मैं खुद नहीं हूं, मैं बल्कि इस देश का एक हिस्सा हूं, तब न जगेगा अंदर से देश प्रेम। दृश्य देखने वाला भी था कि जब पता है कि सैनिक जानते हैं कि गाल पे तिरंगा पोत लेने से देश प्रेम नहीं आता। सैनिक देखिए जान रहे थे कि अब हम रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वो लड़ रहे हैं, अंदर जाने से रोक रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। उनको जानते हैं कि अगले से हम हारेंगे, लेकिन हम बलिदान कटा सकते हैं, मर नहीं झुका नहीं सकते, मरना तय। जितनी देर तक हमारी इधर क्षमता है। इधर छत्राणियों ने भी यही किया कि अब हार तो गए ही हैं, हाथ कुछ नहीं लगने देंगे, जो मिलेगा राख मिलेगी, राख के अलावा कुछ नहीं है। धरोहर है हमारी धरती की, हम धरती में समा जाएंगे, लेकिन पराधीनता स्वीकार, दूसरों के अधीन नहीं जाए। अगला आए तो ये उदाहरण दे कि हाँ 3 स्त्री, तो कुछ सीखना चाहिए हमको अपने इतिहास से कि हाँ किस प्रकार से हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, कि किस तरीके से छत्राणियों ने अपनी पराधीनता स्वीकार न करके बल्कि स्वाधीनता से अपनी मृत्यु स्वीकार की। वाह, और ऐसे जय हो। ऐसे दृश्य रानी कर्णावती की, ऐसे दृश्य देख के सही में अंदर से उबाल आ जाए। चलिए फिलहाल मित्रों अब
आपके क्या विचार हैं पर्टिकुलर सीरियल पे और सीरियल के इस सीन पे? दर्शक और वो स्त्रियों ने जो बलिदान दिया, खासतौर पे उस विषय में आप क्या सोचते हैं वो हमें बताइएगा। हमारी तरफ से अगर सोचने में कोई त्रुटि हो तो हमको जरूर आगाह करिएगा, क्षमा करिएगा और उसको बताइएगा। हाँ, सही करने का पर प्रयास। मेरे हिसाब से तो यही है कि उन्होंने अपने आप को राष्ट्र की धरोहर माना, बल्कि अपनी माई बॉडी माई रूल नहीं। तो ठीक है, इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे। नहीं, तब तक राधे राधे।